अनिर्बान तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। अनिर्बान, क्या जानकारी मिल रही है, कौन कौन यहाँ पहुंच रहा है और क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है यहाँ पर? जी हाँ, देखिए मैं अभी गया हूँ और ये जो अस्पताल है विवा सिटी अस्पताल, मेरे साथ मेरे कैमरा पर्सन संजू है जो दिखा रहा है। विवा सिटी अस्पताल के सामने हम लोग हैं और यही जो गाड़ी है इसी गाड़ी में अटैक किया गया था। देखिए इस गाड़ी को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम लोग और मैं अपनी कैमरा पर्सन संजू को बोलूंगा कि सामने की तरफ आने के लिए। इस वक्त सामने की तरफ हम लोग जाएंगे। देखिए गाड़ी की कांच जो है वो कैसे तोड़ दिया गया है। यही जो गाड़ी है देख सकते हैं, इसी पे फायरिंग बुलेट्स चली है। चंद्रनाथ रॉथ जो कि ये सीए है, पर्सनल असिस्टेंट है शुभेंदु अधिकारी की, और यहीं पे करीब 4 राउंड की फायरिंग इसी गाड़ी से चली है। वो लेफ्ट साइड में बैठे हुए थे, ड्राइवर की लेफ्ट साइड में, जहां पे गाड़ी को चलाई गई। और ये देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है गाड़ी में, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, पश्चिम बंगो विधानसभा यानी कि वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ड्यूटी, और सीए थी असेंबली की चंद्रनाथ रॉथ। और इसी गाड़ी पे चली है जो हमला, और हमले के बाद 4 राउंड की फायरिंग और उसके बाद उन्होंने अपनी जान खो दी है। और यही जो अस्पताल है उसी अस्पताल के सामने बीजेपी वर्कर जितने भी हैं सबके भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। काफी कड़ी प्रोटेस्ट चल रही है। किसने ये हादसा की है, कैसे हो गई ये हादसा, इतनी सारी सेंट्रल फोर्स, इतनी सारी पुलिस प्रोटेक्शन के बाद भी ये हादसा कैसी होती है, यही जो है कि अब प्रश्न उठा के की तरफ लोगों की प्रदर्शन चल रही है। और आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल पुलिस की रैश, और उसके साथ साथ इस वक्त जो है कि पूरी तरीके से सेंट्रल फोर्स ने ये रास्ता को घेर ली है। और यही है हाईवे जो NH-12 के नाम से जाना जाता है। ये सीधा कनेक्ट होता है सिलीगुड़ी में, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी, और यही हाईवे अभी पूरी तरीके से अवरुद्ध है, जहां पे लोगों की, यहाँ पे भाजपा की जितने भी समर्थक हैं वो आ पहुंचे हैं। लोगों की जमावड़ा बन चुकी है, लोग प्रोटेस्ट चला रहे हैं और जस्टिस की नारे लग रहे हैं। कैसे हुआ ये, और सबसे बड़ी जो बात है, अब जो सरकार इतने दिन से क्षमता में थी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, उसके ऊपर सबसे बड़ी आरोप लग रही है कि इस वक्त बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाई गई है कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा ये हादसा की गई है और ये वेल टारगेटेड हादसा थी। यानी कि हमको जो जानकारी मिल रही है इस वक्त कि दो गाड़ी थे, एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर, जो आपस में पीछा कर रहे थे मध्यमग्राम मोड़ से लेके यहाँ तक की जो है कि पीछा कर रहे थे। और उसके बाद जो हुआ कि उस 2 व्हीलर से और 4 व्हीलर से गोलियां चली, 4 राउंड की फायरिंग हुई, और उसके बाद जो हुआ ये हादसा दुखजनक है, ये हादसा दर्दनाक है। इस वक्त पश्चिम बंगाल के इतिहास में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी हादसाएं हुई है। 2011 में जब CPIM की सरकार चली गई थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई थी, तब यहाँ पे जो है पोस्ट पोल की वायलेंस चली थी, काफी लोगों की मौत हुई थी, काफी लोग घर से बाहर थे। 2021 में भी हमने यही चित्र देखा है, बीजेपी की काफी सारे लोगों की मौत हुई, काफी सारे लोग बाहर थे, क्योंकि दोष उनका यही था, ये बताया गया था तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि वो बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। और इसके साथ साथ यहाँ भी इस वक्त जो है 2026 में ये पूरी तरीके से, देखिए लोग कह रहे हैं इनकाउंटर चाहिए, उत्तर प्रदेश इनकाउंटर चाहिए, गोली मारे मेरे सब देखिए जो बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, इनकाउंटर चाहिए, उत्तर प्रदेश की मॉडल चाहिए, ये बताया जा रहा है लोगों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से, कि एनकाउंटर चाहिए। योगी राज्य की जो मॉडल है वो मॉडल चाहिए, जो दोष किया है, जो दोषी है उसको मार दिया जाए। ऐसी जो है समर्थकों की तरफ से गुस्सा दिखाया जा रहा है। सामने की तरफ मैं संजू को बोलूंगा। संजू मेरे साथ है, जो इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, संजू हलदार जो ये तस्वीरें मेरे साथ दिखा रहे हैं, और कैसे यहाँ पे लोगों की तरफ से प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। যে মানুষটা কষ্ট হয়েছে সে মানুষ ঠিক হোক।
পেয়েছি তাও যাকে গুলি করেছে দেখুন এখন যা জানা যাচ্ছে যাকে গুলি করা হয়েছে চন্দ্রনাথ রথকে তিনি মারা গেছেন। শুভেন্দু অধিকারীর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনি মারা গেছেন। এই মুহূর্তে এই খবর আমরা হাসপাতাল থেকে পাচ্ছি। उसके मतलब जो है कि चंद्रनाथ रॉथ ये चाहते हैं कि ये अभी पहुंचे हैं समर्थक है ना, मध्यम ग्राम में जो कुछ भी घट रहा है सबके सब दायी है एकमात्र रतिन घोष, निमाई घोष, इसके सिवा कोई दायी नहीं है। ये लोग इतना 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 क्रिमिनल आदमी को अपने पास बिठा के घूमता है, सब क्रिमिनल का काम है। रतिन घोष, प्रकाश रहा, निमाई घोष, ये लोग सबसे बड़ा क्रिमिनल है। देखिए तृणमूल कांग्रेस की नेता रतिन घोष की तरफ आरोप लग रहा है। 7 बजे शाम 7 बजे रतिन घोष का एकांत आदमी जो सबसे पास का आदमी है वो भी काउंसिलर है, सुशांत रॉय, वो 4 आदमी लेके 14 नंबर वार्ड पे बीजेपी लोगों के पे हमला किया। हार गए लेकिन हार नहीं स्वीकारना चाहता। आज ही शाम में आज शाम 7 बजे आज ही शाम में हमला किया। एक आदमी को हम लोग ने पकड़ा, सीआरपीएफ किसी को छोड़ेगा नहीं। हैंडओवर कर दिया। रतिन घोष का खास लोग है, वही सब काम कर रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल में कौन सा राज है जो हार गया फिर भी गोली चला रहा है? ये पहले उसको इनकाउंटर करना चाहिए, उसके बाद इसका हिसाब होगा। पहले इनकाउंटर, उसके बाद इनकाउंटर करा उचित। सबसे पहले ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री पहुंचा था, उसको इनकाउंटर करना चाहिए। हम लोग इनकाउंटर करेंगे। जी देखिए नेताओं के ऊपर आरोप लग रही है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनको इनकाउंटर करना चाहिए, ऐसी दावा जो है इस वक्त उठ रही है अस्पताल की तरफ कुणाल से। घोष टीएमसी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल जी, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बीजेपी की तरफ से बहुत साफ साफ कहा जा रहा है कि ये टारगेट किलिंग है और टीएमसी के गूंज की तरफ से किया गया है। देखिए बहुत बुरा हुआ, ये जो मर्डर हुआ बहुत 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 बुरा हुआ। वी स्ट्रांगली कंडेम्ड, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, कंडेम कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ये कौन किया है, क्यों किया है, हर एक आदमी को एकदम पॉइंट आउट करके पकड़ना चाहिए, चाहे पुलिस करे, चाहे कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई हो, लेकिन पकड़ना चाहिए। टीएमसी का हाथ इस पर नहीं है। टीएमसी इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। इसका साथ पॉलिटिक्स का क्या, वो जो जिसका मौत हो गया है जी। वो तो भवानीपुर में भी शुभेंदु जी का साथ ड्यूटी में काउंटिंग में था, लेकिन उसके लिए इतनी बुरा इंसिडेंट होगा, इतनी बुरी तरह से ये मर्डर, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम पूरा कंडेम कर रहे हैं और बहुत बुरा हुआ। हर एक ये इसका पीछे कौन है, क्यों किया, ये पूरा आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ना चाहिए। अभी तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी का अंडर में है, वो पूरा ताकत लगा दे, पुलिस या सीबीआई पूरा ताकत लगा दे, ये ढूंढना चाहिए। क्योंकि ये कुणाल जी, आपको क्या लगता है, इतने सीनियर पॉलिटिशियन है आपके, आखिर इसके पीछे कौन होगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी को यहाँ टारगेट पर लेने की कोशिश हो रही थी इन गूंज की तरफ से। देखिए ये तो पॉलिटिकल आरोप है, उसका सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूँ। उसका साथ ऐसा एक इंसिडेंट हो गया है, लेकिन वो पॉलिटिकली वो अभी ये ब्लेम दे रहा है, तो वो उसका इमोशनल ये ब्लेम है। लेकिन एक्चुअली कौन किया, क्यों किया, टीएमसी, मेरे ख्याल से टीएमसी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्टी ने ऑफिशियल हैंडल में पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी दे दिया, लेकिन बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, जो भी किया बहुत बुरा किया और इसका पूरा जांच होना चाहिए। और अगर पुलिस और कोर्ट मॉनिटर सीबीआई ये तुरंत ये पूरा क्यों किया, कौन किया, मोटिव क्या था, ये तो पॉइंट आउट होना चाहिए। बहुत बुरा हुआ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुणाल घोष जो कि टीएमसी के नेता हैं, उनका साफ साफ कहना है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, बहुत बुरा हुआ है और बहुत जरूरी है कि जो भी इसमें शामिल है उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।